हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के साइंस के क्वेश्चन पेपर जो कि अभी जेसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट रेल एग्जाम में लिया गया था। ये पेपर जून 2026 का है। ठीक है, हाल ही में इनका एग्जाम हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, दूध को जब एकाएक ठंडा किया जाता है तो इस विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण। ठीक है, देखिए, दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है कि हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो पैकेज्ड मिल्क होता है, तो पैकेज करने से पहले यही प्रोसेस को अपनाया जाता है और दूध इससे क्या होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मजीव होते हैं, तो सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय होता है कि ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, सूक्ष्मजीव होते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों, यानी कि आंसर हो जाएगा ये वाला सी। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय वाले होते हैं जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, जबकि कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं जैसे कवक। ठीक है, अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं कि सूक्ष्मजीव सभी जगहों पर रह सकते हैं। ये वायु में भी रहता है, ये पानी में भी रहता है, ये जीवित प्राणी में भी रहता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों तथा जीव जंतु के शरीर में, ठीक है, पाए जाते हैं। वे लगभग हर स्थान पर जीवित रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, याद रखिएगा, दवा थी जिसने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, तो ये शैवाल हो जाएगा कि कवक होगा कि प्रोटोजोआ होगा कि यीस्ट होगा? ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रोटोजोआ एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, और मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, अब संक्रामक रोग क्या है? ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, ये एमसीक्यू नहीं है। संक्रामक रोग क्या है? तो संक्रामक रोग उसे कहा जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। ये वायु द्वारा भी फैलता है, ये पानी के माध्यम से भी फैलता है। तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। ये रोग क्या हो सकते हैं? जीवाणु, बीजाणु, कवक या प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। इसका प्रमुख एग्जाम्पल है हैजा, मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स। ठीक है, और जितने भी वायरसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि बीजाणु होते हैं, ये संक्रमण फैलाते हैं। इनका उदाहरण ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी भी हो सकता है। ठीक है, और खाद्य परिरक्षण से नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? खाद्य परिरक्षण, देखिए, खाद्य परिरक्षण किस लिए किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जो खाद्य है वो खराब ना हो। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। यह भोजन में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है और भोजन को लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाता है। ठीक है, जितने भी पैकेजिंग फूड देखते हैं हम लोग, जैसे कि कोई चिप्स वगैरह का पैकेट, वो खाद्य परिरक्षण से ही किया जाता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षण के लिए क्या क्या मेथड्स रख सकते हैं? सुखाना, चीजों को सुखाने से वो बहुत दिनों तक रह सकता है। हम लोग भी कुछ घरों में सुखाते ही हैं। ठीक है, वो लंबे समय तक रह जाता है। नमक डालने से भी खाद्य परिरक्षण होता है। शीत भंडारण करने से भी खाद्य परिरक्षण होते हैं। डिब्बाबंदी भी खाद्य परिरक्षण की एक दूसरा मेथड है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक क्या है तथा इसका क्या कार्य है? तो प्रतिजैविक ऐसी दवा है जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है या उनकी वृद्धि रोकती है। इनका मुख्य काम है संक्रमण को रोकना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रोगी को स्वस्थ बनाना। ठीक है, इनका प्रमुख उदाहरण है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अब वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है कि पाश्चुरीकरण क्या है? पॉस्चुराइजेशन। ठीक है, तो दूध को निर्धारित तापमान पर, ठीक है, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, गर्म करके तुरंत ठंडा करने की जो प्रक्रिया होता है उसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इसके प्रमुख फायदे, फायदे क्या क्या है कि हानिकारक जीवाणु को तुरंत नष्ट कर देते हैं और दूध अधिक समय तक सुरक्षित रहता है।
दूध की गुणवत्ता बनी रहती है और रोगों से सुरक्षा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है? देखिए, ये शरीर को रोगों से बचाने के लिए टीका लगाने की जो प्रक्रिया होता है उसे टीकाकरण कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कोरोना के वक्त टीका लगवाने का काम किया था। देखिए, इसके प्रमुख फायदे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, संक्रामक रोगों से सुरक्षा मिलती है, और क्या होता है, गंभीर बीमारियों की रोकथाम होती है और बच्चों को स्वस्थ विकास होता है। एग्जाम्पल है इनके बीसीजी, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी। हम लोग को जो कोरोना हुआ था उसके लिए भी टीकाकरण किया गया था। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।